हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी का जो बुक है उससे डेरिवेटिव्स का जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले जो कुछ बेसिक्स है डेरिवेटिव्स का जो फॉर्मूला वगैरह है वो सब जान लेते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। मानो y इज इक्वल टू कोई फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स का मानो कोई दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 2, ये एक फंक्शन है। ठीक है, y का वैल्यू x के ऊपर डिपेंडेंट है। अब देखो x का अगर वैल्यू मानो डेल x, ठीक है, डेल एक्स अमाउंट अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं, एक्स का वैल्यू अगर डेल एक्स अमाउंट मतलब जो कि एक स्मॉल क्वांटिटी है वो अमाउंट अगर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, y मानो ये y1 नया हो जाएगा वैल्यू f ऑफ x प्लस डेल एक्स। ठीक है, इतना अमाउंट हम इंक्रीज कर रहे हैं अभी x का जो वैल्यू है, तो क्या होगा इधर भी x प्लस डेल एक्स होल क्यूब प्लस 2 ये हो जाएगा। तो नया जो y होगा उसमें बदलाव आएगा क्योंकि x का वैल्यू जो है वो चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, डेल एक्स अमाउंट हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये चेंज हो गया। तो अभी क्या होगा देखो, चेंज इन y कितना होगा, चेंज इन y मतलब एफ एक्स। ठीक है, y1 माइनस वाई ये हो जाएगा y1 माइनस वाई, मतलब क्या होगा f ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ x, इतना होगा। चेंज इन x कितना होगा, देखो चेंज इन x ये कितना है, डेल x, इतना अमाउंट हमने चेंज किया है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू डेल x। तो चेंज इन y और चेंज इन x, ठीक है, ये दोनों का अगर हम लोग रेशियो लेते हैं तो क्या होगा, चेंज इन y टू चेंज इन x, तो डेल y डिवाइडेड बाय डेल x। ठीक है, तो कितना होगा, f ऑफ x प्लस डेल x माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल x, इतना होगा। अभी देखो इसके आगे अगर लिमिट जोड़ देते हैं, ठीक है, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, मतलब डेल x का अमाउंट जो है वो जो x का वैल्यू हमने चेंज किया था वो मानो कि बहुत स्मॉल अमाउंट का है, डेल x टेंड्स टू 0 मतलब 0 का बहुत नज़दीक है। ठीक है, जो आप लोगों में से जो कोई भी लिमिट का जो मैंने एक्सरसाइज करवाया था और कुछ बेसिक्स भी मैंने समझा था प्रीवियस वीडियो में, तो वो अगर आपने नहीं देखी होगी तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, उधर से तो लिमिट का कॉन्सेप्ट मैंने उसका एक वीडियो मैंने बना दिया। तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई डिवाइड बाई डेल एक्स, मतलब इधर भी लिमिट होगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स। तो अभी देखो डेल एक्स मान लो, डेल एक्स को अगर h मान लेते हो, सपोज डेल एक्स इज इक्वल टू h स्मॉल h। ठीक है, तो डेल एक्स टेंस टू 0 मतलब क्या, h टेंस टू 0, ये भी 0 हो जाएगा। तो क्या होगा, लिमिट h डेल एक्स के जगह 0, ठीक है, एफ ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाई h। ठीक है, ये जो है ये क्या बेसिकली क्या था, चेंज इन y और चेंज इन x का जो रेशियो है। ठीक है, चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x। ठीक है, तो y में कितना बदलाव आ रहा है, x के अगर हम बदलाव करते हैं तो उसके हिसाब से y का कितना बदलाव आ रहा है। ठीक है, ये दोनों का जो रेशियो है, ठीक है, अगर x का अमाउंट, x का जो इंक्रीज का अमाउंट है वो अगर बहुत ही स्मॉल रहता है तो ये जो होता है ये पार्ट को हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव। ठीक है, ये टोटल हो गया डेरिवेटिव्स को हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स ये बोल सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला को हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, ये हो गया डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव समझ में आया कि चेंज इन y और चेंज इन x का जो रेशियो है, ठीक है, चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x। ठीक है, व्हेन द इंक्रीज ऑफ x इज वेरी स्मॉल, मतलब x का जो इंक्रीमेंट हुआ है वो अगर इसका जो चेंज हुआ है वो अगर बहुत ही छोटा होता है तो y का चेंज कितना हो रहा है x के चेंज के हिसाब से, तो वो
होता है डेरिवेटिव। ठीक है, अभी देखो ये x के रेस्पेक्ट पे हो गया। अभी देखो x के जगह x मानो कोई भी पॉइंट दिया हुआ है तो उस पॉइंट पे हमें डेरिवेटिव को निकालना है। तो वो पॉइंट पे डेरिवेटिव कितना होगा, लिमिट, उसका फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ मानो x इज इक्वल टू a। ये पॉइंट पे हमें डेरिवेटिव कितना होगा x की रेस्पेक्ट पे, ठीक है, ये निकालना होगा। तो क्या होगा, x के जगह a बिठा दो माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई h। ठीक है, अगर मतलब कोई भी पॉइंट में अगर ऐसा बोला जाता है कि इस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालो तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ये। बस यही फॉर्मूला याद रखो, यही डेरिवेटिव का मेन फॉर्मूला होता है। ठीक है, और बाकी जो डेरिवेटिव्स का जितना भी फॉर्मूला वगैरह है वो सब इस फॉर्मूला से आया है। ठीक है, सब इस फॉर्मूला अगर अप्लाई करोगे तो जो फॉर्मूला वगैरह दिया हुआ है वो सब आ जाएगा। तो देखो डेरिवेटिव जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो y इज इक्वल टू एफ एक्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स और डी एफ डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो जिसके रेस्पेक्ट पे हुआ होगा डेरिवेटिव वो हमेशा नीचे रहेगा और जिसका डेरिवेटिव होगा वो हमेशा ऊपर रहेगा। ये दो बात ध्यान में रहे। ठीक है, और देखो कोई अगर पॉइंट पे अगर ऐसा बोला जाता है कि x इज इक्वल टू ए पॉइंट पे निकालो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है, a ऐसा लिख सकते हैं, या फिर डी एफ डी एक्स एक्स इज इक्वल टू ए ऐसे भी लिख सकते हो। तो वेरियस ऐसा प्रकार में आप लोग लिख सकते हो डेफिनेशन डेरिवेटिव को। ऐसे ये होता है डिफरेंशियल ऑपरेटर इसको बोलते हैं। तो ऐसे आप लोग डेरिवेटिव को एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो। अभी देखो कुछ डेरिवेटिव का थ्योरम वगैरह है। देखो डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, मानो एफ एक्स और जी एक्स टू फंक्शन है, फंक्शन दिया हुआ है। तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स कितना होगा, ये वेरी सिंपल है। देखो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ जी एक्स, बस ऐसे ये कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और अगर माइनस होता है तो इधर भी माइनस हो जाएगा बस। और देखो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू डेरिवेटिव, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, उसका डेरिवेटिव कितना होगा, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स कितना होगा, डी एक्स ऑफ, ठीक है, एफ एक्स इंटू जी एक्स। एक को करो, फर्स्ट को करो, सेकेंड को रख दो, दूसरा वाला रख दो, प्लस फर्स्ट को रख दो और जो नहीं किया था हमने जिसका डेरिवेटिव उसका कर दो डेरिवेटिव, 10 हो जाएगा। ये आप लोग पहले भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो। मतलब बेसिकली क्या है, एक को रखना है, एक का डेरिवेटिव करना है, एक को रखना है, प्लस देके जिसका डेरिवेटिव हमने किया था वो वाला हमें रखना है और जिसका डेरिवेटिव हमने नहीं किया था उसका डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट पे कर देना है, बस यही होगा। और जो होगा और एक है ये होगा बेसिकली, मानो कि एफ एक्स को अगर u पकड़ लेते हो और जी एक्स को v पकड़ लेते हो तो डी डी एक्स ऑफ u इंटू वी, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम, यू वी डैश, मतलब इसका x के रेस्पेक्ट पे डेरिवेटिव मतलब अगर करेंगे तो ऐसे लिख सकते हो, डैश देके इज इक्वल टू कितना होगा, u डैश पहले कर दो इंटू वी को रख दो प्लस u वी डैश। इसको हम बोलते हैं क्या, लेबनिज रूल। ठीक है, लेबनिज रूल। ठीक है, तो और देखो और एक है, अगर डिवाइड अगर होता है तो डी डी एक्स ऑफ मानो एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, ऐसा अगर दिया हुआ है तो क्या होगा, जी एक्स को रख दो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में जो है वो रख दो, ऊपर जो दिया हुआ है नोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव कर दो, माइनस एफ एक्स को रखो, ठीक है, जो ऊपर दिया हुआ है नीचे वाला डेरिवेटिव कर दो, नीचे वाले जो है जी एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, नीचे जो डिनोमिनेटर में है उसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया क्वोशिएंट रूल। तो यू वी के अगर यू वी इसके हिसाब से अगर हम एक्सप्रेस करते तो क्या होगा, u डिवाइड बाई वी डैश, u एफ एक्स को हमने पकड़ा था, v किसको पकड़े थे, जी एक्स को, u डिवाइड बाई वी डैश मतलब डी डी एक्स ऑफ u बाई वी इज इक्वल टू v को रखो, u का डेरिवेटिव कर दो, माइनस
यू को रखो, v का डेरिवेटिव कर दो नीचे वाला डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। ये हो गया कोशिएंट रूल। ठीक है, ये दो रूल याद रखो, ये जो प्लस माइनस प्रोडक्ट और जो डिवीजन का जो रूल है, ये चार रूल, ये चार, एक 1 2 3 और ये वाला माइनस वाला 1 2, ये हो गया थर्ड वाला और ये वाला फोर्थ, ये चार रूल। मतलब बेसिकली इधर 3 है तो प्लस माइनस मैंने एक बार में 1 में ही कर दिया। तो ये जो रूल है, थ्योरम है, ये सब याद रखो। ठीक है, और एक फॉर्मूला है देखो, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n। ठीक है, n मानो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर हो तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, n एक्स टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n। ठीक है, x के रेस्पेक्ट पे। तो और एक बुक में दिया हुआ है कि पॉलिनोमियल्स अगर कुछ रहता है, पॉलिनोमियल सीरीज या पॉलिनोमियल फंक्शन वगैरह, तो उसका डेरिवेटिव जो है बुक में दिया हुआ है, लेकिन वो क्या है, ये फॉर्मूला अगर आप याद रखोगे तो कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन अगर रहता है तो उसका डेरिवेटिव आप लोग कर सकोगे। तो मैं एक्सरसाइज में जो दिया हुआ है वो सब ई फॉर्मूला से करके दिखाऊंगा। तो वो फॉर्मूला अगर आप चाहो तो याद भी रख सकते हो, नहीं भी रखोगे तो कोई बात नहीं, वो चलेगा। और ट्रिगोनोमेट्रिक कुछ फंक्शन है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ मानो टेन एक्स। ठीक है, इसका डेरिवेटिव होगा सेक्स स्क्वायर एक्स। तो ये सब फॉर्मूला थोड़ा याद कर लेना। डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, इसका क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये कुछ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, तो इसका फॉर्मूला आप लोग ऐसे याद कर सकते हो, साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स। ये तीन याद करने से भी चल जाएगा, 11 में हो जाएगा। और एक देखो, डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, डी डी एक्स ऑफ मानो सी, सी मीन्स कांस्टेंट। अगर मानो 2 4 5 ऐसा कुछ दिया हुआ है, मतलब कांस्टेंट टर्म। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, इसका फॉर्मूला क्या होगा, 0। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम करेंगे इसके रिस्पेक्ट पे, तो होगा 0। अभी देखो जो एक्सरसाइज का जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 1 से हम लोग 1 बाई 1 शुरू करते हैं। ठीक है, पहला जो 3 प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सेम टाइप का है। तो मैंने क्वेश्चन 3 मैंने अभी करूँगा, तो आप जो 2 है वो आसानी से आप लोग इजीली कर सकते हो। तो प्रॉब्लम 3 जो है वो देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू 99x। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करना है 99x का, एट x इज इक्वल टू 100। ये पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में करना है। एफ एक्स हमने सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू 99x ऐसे लिख लिया। ठीक है, कोई भी अगर मैथ प्रॉब्लम दिया हुआ रहेगा तो y और एफ एक्स आप लोग पकड़ सकते हो, पहला काम यही होगा। तो देखो एफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ये कितना होगा, 99 इंटू एक्स प्लस एच। ठीक है, अच्छा, तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव यहीं से करना है हमें। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव कितना था, एफ डैश एक्स। इसका मतलब हम लोग इसका मतलब डेरिवेटिव कर रहे हैं हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इज इक्वल टू कितना होगा, एफ ऑफ लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच मतलब 99 इंटू एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स मतलब 99x डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 99x प्लस 99h माइनस 99x डिवाइडेड बाई एच, कैंसिल कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो कितना होगा, ये h और ये h भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 99 मतलब ये होगा 99, ये होगा आंसर। ठीक है, तो पहले क्या किया, एफ एक्स प्लस एच का हमने वैल्यू निकाला, कितना होगा, x के जगह देखो x प्लस एच, मतलब इधर भी x के जगह x प्लस एच बिठाओ। ठीक है, इधर बिठा रहे हो मतलब इधर भी बिठाना पड़ेगा। तो हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ऐसे करके कर देना। प्रॉब्लम 4 देखो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। 4 प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करके हमें डेरिवेटिव निकालना होगा। तो पहला वाला करते हैं, देखो 1। ठीक है, एफ एक्स मानो पकड़ लेते हैं इज इक्वल टू
एक्स क्यूब माइनस 27, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना होगा, एक्स के जगह एक्स प्लस एच बिठा हुआ अभी, एक्स प्लस एच क्यूब माइनस 27। तो लिमिट अभी देखो एफ डैश एक्स कितना होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच मतलब एक्स प्लस एच होल क्यूब माइनस 27 माइनस एफ एक्स मतलब एक्स क्यूब माइनस 27 डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स प्लस एच होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस, ठीक है, 3x स्क्वायर एच प्लस 3x एच स्क्वायर प्लस एच क्यूब माइनस 27 माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस कितना होगा 27 डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। अभी देखो क्या होगा, एक्स क्यूब कैंसिल कर दो, 27 तो 3x स्क्वायर एच प्लस 3x एच स्क्वायर प्लस एच क्यूब, तो एच अगर कॉमन लेते हो तो कितना होगा 3x स्क्वायर प्लस 3x एच, ठीक है, प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू एच कैंसिल कर दो, अभी बिठा दो एच टेंस टू 0 एच के जगह 0 बिठा दो, कितना होगा 3x स्क्वायर ये 3 प्लस 3x इंटू 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ठीक है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर। देखो प्रॉब्लम 2 कर दो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालो, एक्स प्लस एच माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एच माइनस 2, तो मल्टीप्लाई करो कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच माइनस 2x प्लस एक्स एच प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर लेना, माइनस एक्स माइनस एच प्लस 2 इज इक्वल टू यही रखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच वैल्यू बिठा दो, एक्स एच माइनस 2x प्लस एक्स एच प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस एक्स माइनस एच प्लस 2 माइनस एफ एक्स मतलब इसका मल्टीप्लाई कर दो, एफ एक्स मतलब यही वैल्यू, ये मल्टीप्लाई करके बिठा दो, कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस एक्स प्लस 2, तो माइनस है पहले, ठीक है, तो माइनस होगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये पहले माइनस है, 2x ये माइनस था, ये भी माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और इधर प्लस है तो पहले माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा -2। अभी देखो डिवाइडेड बाई एच, ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर कैंसिल प्लस एक्स एच छोड़ दो माइनस 2x प्लस 2x, ठीक है, एच स्क्वायर देखो माइनस 2h प्लस 2 माइनस 2 माइनस एक्स प्लस एक्स, ठीक है, माइनस 2h माइनस एच स्क्वायर एक्स एच, तो क्या होगा 2xh, ठीक है, xh प्लस xh 2xh प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस h मतलब माइनस 3h, ठीक है, और कुछ नहीं होगा, डिवाइडेड बाई h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h कॉमन ले लो, 2x प्लस h माइनस 3 डिवाइडेड बाई h कैंसिल हो जाएगा,
एच की जगह 0 बिठाओ तो कितना आएगा 2x माइनस 3, ठीक है, 2x माइनस 3 ये होगा आंसर। देखो थर्ड वाला एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x², एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x², एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू 1/, सेम प्रोसेस है, कर सकते हो आप लोग, खुद घर पे भी कर सकते हो। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच मतलब 1/x प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 1/x² डिवाइडेड बाई एच लिमिट एच टेंस टू 0, तो ऊपर होगा x² माइनस एक्स प्लस एच होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे होगा h इंटू x² इंटू एक्स प्लस एच होल स्क्वायर लिमिट एच टेंस टू 0, तो x² माइनस एक्स प्लस एच होल स्क्वायर ऊपर करो x² माइनस होल स्क्वायर फार्मूला x² माइनस 2xh माइनस h² डिवाइडेड बाई h इंटू x² अभी रख दो h इंटू x² इंटू ठीक है एक्स प्लस एच उसका होल स्क्वायर ऐसा ही रख दो अभी लिमिट एच टेंस टू 0 x² माइनस 2xh माइनस h² ऊपर से, ठीक है, h कॉमन लो कितना होगा माइनस h कॉमन ले लो तो होगा 2x प्लस h, ठीक है, डिवाइडेड बाई h इंटू x² इंटू एक्स प्लस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच कैंसिल कर दो तो क्या रहेगा, अभी एच की जगह अभी 0 बिठाओ तो कितना होगा माइनस 2x प्लस 0 डिवाइडेड बाई x² इंटू एक्स प्लस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा माइनस 2x डिवाइडेड बाई x² इंटू x² तो x टू द पावर 4 मीन्स माइनस 2x डिवाइडेड बाई माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, ठीक है, तो ये होगा आंसर। प्रॉब्लम 4 देखो x प्लस 1/x-1, तो एफ एक्स मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x-1 एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू, ठीक है, तो एक बार ही करते हैं। देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच मतलब एक्स प्लस एच प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एच माइनस 1 माइनस एफ एक्स मतलब एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एच, तो ये हो जाएगा ऊपर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एच प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एच माइनस 1, ये होगा एलसीएम और नीचे एकदम कर दो जो होगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एच माइनस 1 नीचे जो एलसीएम होगा ये इज इक्वल टू क्या होगा लिमिट एच टेंस टू 0, तो ये कैलकुलेट कर लेना, ठीक है आप लोग, तो इसका वैल्यू जो आएगा ये क्या होगा माइनस 2h होगा और नीचे होगा h, ठीक है, इसका जो टोटल वैल्यू होगा ये माइनस 2h और नीचे आएगा h इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एच माइनस 1, तो होगा h कैंसिल कर दो और h की जगह 0 अगर बिठाओगे तो कितना होगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है, तो क्या होगा माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, ये होगा आंसर। प्रॉब्लम 5 क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 100 डिवाइड बाई 100 प्लस एक्स टू द पावर 99 डिवाइड बाई 199 प्लस डॉट 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 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस 1, ऐसा दिया हुआ है, तो क्या प्रूव करना है, प्रूव डैट एफ डैश 1 इज इक्वल टू 100 एफ डैश 0, ठीक है,
तो एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स, और लिखो इधर डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये कितना होगा, तो डी डी एक्स ऑफ, ऐसे डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, एक्स टू द पावर 100 बाई 100 प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 99 बाई 99 प्लस डॉट 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 प्लस डी डी एक्स ऑफ, प्लस अगर दिया हुआ रहता है इस तरह तो आप लोग ऐसा लिख सकते हो डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट करके, प्लस डी डी एक्स ऑफ 1, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो, एक्स टू द पावर 100 डिवाइड बाई 100, तो एक्स टू द पावर 100 डिवाइड बाई 100 इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखो एक्स टू द पावर एन है, ये एक्स टू द पावर एन मतलब एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, तो क्या होगा 100 एक्स टू द पावर 100 माइनस 1, और नीचे क्या है 100, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रख दो, ठीक है, इसका कोई चेंज नहीं होगा, प्लस एक्स टू द पावर 99 मतलब 99 एक्स टू द पावर 99 माइनस 1 डिवाइड बाई 99, कांस्टेंट अगर मल्टीपल रहे और अगर डिवाइड भी रहे नीचे भी रहे तो उसका कोई चेंज नहीं होगा, तो इसका क्या होगा एक्स स्क्वायर मतलब 2 एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स टू द पावर 1 है, एक्स टू द पावर 1 मतलब कितना होगा 1 एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 मतलब 1 इंटू एक्स टू द पावर 0 मीन्स 1 इंटू एक्स टू द पावर 0 मीन्स 1 मतलब 1, तो इसका होगा 1 डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव, और 1 का जो है कांस्टेंट है, इस केस में कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है देखो 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0, अगर वो उससे पहले अगर प्लस या माइनस साइन रहता है तो उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव डायरेक्टली आप लोग 0 लिख देना, तो कैंसिल करो, एक्स टू द पावर 100 माइनस 1 99 प्लस एक्स टू दी पावर 98, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस 2 कैंसिल एक्स टू दी पावर 1 मतलब एक्स प्लस इधर होगा 1 प्लस 0, तो ये होता है बेसिकली डी डी एक्स ऑफ कितना हो गया एफ एक्स मतलब एफ डैश एक्स, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू इतना हो गया, अभी क्या दिखाना है एफ डैश 1, इसका वैल्यू निकालो, एफ डैश 1 मतलब x के जगह अभी 1 बिठाओ, कितना होगा 1 टू द पावर 99 प्लस 1 टू द पावर 98 प्लस डॉट 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 प्लस इधर क्या होगा 1 प्लस ये 1 है तो 1 ही होगा, तो देखो इधर टोटल कितना 1 है, ठीक है, टोटल है देखो 1 प्लस डॉट 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 करके इतना प्लस 1, ठीक है, प्लस 1, ये देखो टोटल 100 टर्म्स है इधर, ठीक है, टोटल 100 टर्म्स है, कैसे 100 आया देखो 99 देखो, ठीक है, 98 97 ऐसे करके देखो ये 1 टू द पावर 1 हो गया, ठीक है, x, ठीक है, इसका पिछला टर्म क्या होगा देखो एक्स स्क्वायर बाई 2 था, मानो अभी इधर क्या है एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 ये होगा, तो एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 3, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये वाला जो x था इसका पिछला टर्म क्या होगा एक्स स्क्वायर, मानो एक मतलब एग्जाम्पल के और मैं तौर पे दिखा रहा हूँ एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होगा ये 1 टू द पावर 1 था तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, ठीक है, तो अभी देखो इतना तक 99 98 ऐसे करके ये 1 टू द पावर 1, ठीक है, 2 3 4 करके 99, ये हो गया टोटल कुल मिला के 99 नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1, ये जो 1 है ये एक्स्ट्रा 1 है तो उसके लिए टोटल हो गया 100 टर्म्स, ठीक है, समझ में आ गया, टोटल 100 टर्म्स हो गया, तो ये हो गया एफ डैश 1 इज इक्वल टू 100, एफ डैश अभी 0, ठीक है, तो एफ डैश एक्स के जगह भी 0 बिठाओ, तो इधर 0 बिठा दो, कितना होगा देखो ये 0 टू द पावर 99 0 टू द पावर 98 मतलब 0, ठीक है, डॉट डॉट करके ये जो लास्ट वाला 1 होगा ये रहेगा सिर्फ, ठीक है, तो टोटल आएगा 1, तो देखो एफ डैश 1 मतलब क्या 100, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं देखो एफ डैश 1 इज इक्वल टू 100, और देखो एफ डैश 0 का वैल्यू कितना है 100, तो एफ डैश 1 इज इक्वल टू हो गया 100, अभी देखो 100 इंटू एफ डैश 0, ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा 100 इंटू एफ डैश 0 का वैल्यू है 1 मतलब 100, देखो LHS और RHS देखो सेम आ रहा है, तो एफ डैश 1 इज इक्वल टू 100 एफ डैश 0 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम 6, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस ए एक्स टू द पावर n माइनस 1 ए स्क्वायर एक्स टू द पावर n माइनस 2 प्लस ए टू द पावर n माइनस 1 एक्स प्लस ए टू द पावर n,
तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे देखो, बहुत ही आसान है। तो इफ डैश एक्स क्या होगा, देखो प्लस करके दिया हुआ है तो अलग अलग करके करना पड़ेगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो एक लाइन पहले लिख लेना कि अलग अलग करके डिस्ट्रीब्यूट कर देना कि हर एक का जो डेरिवेटिव है एक्स के रेस्पेक्ट पे डी डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर एक्स टू द पावर एन माइनस टू, ठीक है, डी डी एक्स लगा देना। फिर क्या करना, देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन, इसका डेरिवेटिव क्या होगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस, देखो ए देखो कांस्टेंट है, क्या है मल्टीपल है, मल्टीप्लाई है इधर, ठीक है, तो एज ए मल्टीप्लिकेशन के तौर पर है। तो कांस्टेंट जो टर्म होगा अगर मल्टीप्लाई रहता है तो क्या होगा, वो कांस्टेंट कांस्टेंट ही रह जाएगा, ठीक है, ये याद रखना। तो पहले ए लिख दो कांस्टेंट, तो पहले मालूम करना पड़ेगा कि कौन सा वाला कांस्टेंट है, कौन सा वाला वेरिएबल है। तो ये देखो ये वेरिएबल है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीपल है तो कांस्टेंट रख दो। तो एक्स टू द पावर एन माइनस वन, तो वही करो, एन माइनस वन क्या है सामने आ जाएगा, एन माइनस वन एक्स टू द पावर, देखो ये पूरा एन मान लो तो क्या होगा एन माइनस वन, तो मानो क्या होगा एन माइनस टू हो जाएगा, तो मैं 2 कर देता हूँ प्लस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है रख दो, ए स्क्वायर इन टू, देखो एन माइनस टू अभी एक्स एन माइनस टू, ठीक है, क्या होगा एक्स टू द पावर एन माइनस टू। तो एक्स टू द पावर एन डेरिवेटिव क्या था एन माइनस टू, सामने आ गया, एक्स टू द पावर एन माइनस टू माइनस वन, मतलब एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस थ्री, ठीक है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है, ये मानो पूरा एन मान लो, ठीक है, ए स्क्वायर इंटू एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस थ्री प्लस डॉट 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 प्लस ये क्या होगा ए टू द पावर एन माइनस वन इंटू एक्स, ए कॉन्स्टेंट है ए टू द पावर एन माइनस वन, एक्स का डेरिवेटिव कितना है पहले मैं बोला पिछला मैथ में, तो एक्स का डेरिवेटिव है वन, तो वन हो जाएगा प्लस ए टू द पावर एन, ए पूरा कांस्टेंट है, ठीक है, क्या है एडिशन में है, ठीक है, ऐड है, ठीक है, ये एडिशन साइन है प्लस, तो क्या होगा 0 कांस्टेंट का डेरिवेटिव, तो यही होगा आंसर, ठीक है, एफ डैश एक्स। प्रॉब्लम 7 देखो, 3 प्रॉब्लम दिया हुआ है, पहला वाला है एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो क्या होगा एफ डैश एक्स, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का बेसिकली 2 तरीका है, तो क्या कर सकते हो आप लोग सिंपल मल्टीप्लाई करके उसका एक एक करके डेरिवेटिव कर सकते हो, या फिर लेविनिज जो थ्योरम है यूवी वाला, तो वो भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो मैं देखो अप्लाई कर रहा हूँ बाय यूजिंग लेविनिज थ्योरम वी गेट, ठीक है, एफ डैश एक्स क्या होगा यू भी, तो पहला वाला रख दो, कोई भी रख सकते हो, ठीक है, एक्स माइनस वन, तो इसका डेरिवेटिव कर दो, जो रखे हो दूसरा वाला डेरिवेटिव करो एक्स माइनस बी प्लस इसका डेरिवेटिव अभी करना है और इसको रखना है, ठीक है, तो एक्स माइनस बी रख दो और किसका डेरिवेटिव करोगे एक्स माइनस ए का, तो क्या होगा एक्स माइनस ए, तो ये रह जाएगा, एक्स माइनस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो बी कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, कांस्टेंट क्या है इसका पहले माइनस साइन है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, एक एक करके करोगे तो डी डी एक्स ऑफ, मानो अलग करके दिखा देता हूँ, तो क्या होगा डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ बी, ठीक है, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स कितना होगा 1 माइनस डी डी एक्स ऑफ बी मतलब 0 मतलब 1, ठीक है। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स कैसे 1 आया, जैसे कि पिछला वाला जो सब मैंने प्रॉब्लम किया वहाँ पे भी मैंने किया कि एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा एक्स टू द पावर एन मतलब एक्स टू द पावर 1, ऐसे ये फॉर्मूला अप्लाई करके होगा, मतलब एन एक्स टू द पावर मतलब 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 मतलब 1 इंटू एक्स टू द पावर 0 मीन्स 1 इंटू एक्स टू द पावर 0 मीन्स 1 तो एक्स का डेरिवेटिव ऐसे याद रख लो, बार बार ऐसे करने का जरूरत नहीं है कि एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा 1, ये वाला याद कर लो, ठीक है। तो इंटू ए हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस बी डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए, मतलब इसका भी 1 हो जाएगा, ए वाला जो है कॉन्स्टेंट है 0 होगा, तो क्या होगा x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी, तो होगा x 2x माइनस ए माइनस बी, ये होगा आंसर, ठीक है। प्रॉब्लम 2 ax स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर, तो एफ डैश अभी देखो एफ एक्स करते हैं एक लाइन, तो इस होल स्क्वायर है तो इसको अभी कर दो, फॉर्मूला क्या होगा देखो ए एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एक्स स्क्वायर इंटू बी
प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 प्लस 2ab एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी एफ डैश एक्स करते हैं, देखो क्या होगा, देखो अलग अलग करके करना पड़ेगा, प्लस है तो डी डी एक्स ऑफ इतना होगा, डी डी एक्स ऑफ एक लाइन करते हैं, देखो डी डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 प्लस डी डी एक्स ऑफ क्या होगा 2ab एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगा डी डी एक्स, मानो इधर भी एफ एक्स, तो एफ डैश एक्स ये होगा, तो क्या होगा ए स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 4। ए स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट, क्या है इंटू है, तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो ए स्क्वायर रख दो। ठीक है, एक्स टू द पावर 4 मतलब एन एक्स टू द पावर एन ये फॉर्म में होगा, ए फॉर्म में है तो ई फॉर्म का डेरिवेटिव क्या होगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 मतलब 4x टू द पावर 4 माइनस 1 प्लस 2ab कॉन्स्टेंट है रख दो, एक्स टू द पावर स्क्वायर मतलब इंटू 2x टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ बी स्क्वायर क्या है कॉन्स्टेंट, तो ये वाला पार्ट 0। ठीक है, तो 4x क्यूब, ठीक है 4ax क्यूब प्लस देखो 2x इधर हो गया 2x इंटू 2ab मतलब 4abx, ये है डेरिवेटिव। अभी ज़्यादा से ज़्यादा ये रखोगे भी तो भी चलेगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन ले सकते हो, 4 क्या आ जाएगा 4ax कॉमन आ रहा है, तो 4x अगर कॉमन लेते हो तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो ये हो गया सॉरी इधर क्या था स्क्वायर था। ठीक है, 4x क्यूब ए स्क्वायर था तो 4ax, तो ये और एक एक्स्ट्रा ए आएगा इधर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो ये हो गया आंसर। प्रॉब्लम 3 देखो x माइनस ए डिवाइड बाई एक्स माइनस बी, इसको कैसे करना है बाय यूजिंग कोशिएंट रूल। ठीक है, तो u बाई वी फॉर्मूला में है, फॉर्म में है, तो u डिवाइड बाई वी, अगर कोई भी फंक्शन मतलब क्या है एफ एक्स बाई जी एक्स, इसका जो डेरिवेटिव क्या होगा यही फॉर्म में होगा, एफ एक्स बाई जी एक्स यही फॉर्म में, तो कोशिएंट रूल अप्लाई करके करते हैं बाय यूजिंग quotient rule we get। ठीक है, by using quotient rule we get डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो नीचे डिनोमिनेटर में क्या है एक्स माइनस बी, वो रख दो एक्स माइनस बी, ऊपर एक्स माइनस है उसका डेरिवेटिव कर दो डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए माइनस ऊपर वाला जो पार्ट है रख दो, नीचे वाला जो पार्ट है वो कर दो डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी उसका स्क्वायर, तो एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव क्या होगा 1। ठीक है, माइनस एक्स माइनस ए इसका डेरिवेटिव क्या होगा, बी तो कांस्टेंट है 1, एक्स का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी होल स्क्वायर, तो क्या होगा एक्स माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी होल स्क्वायर, तो एक्स एक्स कैंसिल कर दो, तो क्या होगा ए माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी उसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। प्रॉब्लम 8 एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, ये भी सेम बाय यूजिंग कोशिएंट रूल। ठीक है, क्या होगा एफ डैश एक्स, कोशिएंट रूल अप्लाई करके कर दो एक्स माइनस ए इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन इंटू एक्स, ये इसको रखो, इसको करो डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इसका स्क्वायर होल स्क्वायर। तो अभी देखो क्या होगा एक्स माइनस ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन, इसका डेरिवेटिव क्या होगा एक्स टू द पावर एन मतलब एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, कॉन्स्टेंट है ए टू द पावर एन। ठीक है, माइनस कॉन्स्टेंट तो इसका होगा 0, इसका हो जाएगा डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन, ये रख दो एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो अभी मल्टीप्लाई कर दो
एक्स इंटू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन क्या होगा, देखो एक्स टू दी पावर एन माइनस वन इंटू एक्स टू दी पावर वन है इधर, तो पावर अगर क्या होगा मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड होता है, तो वन प्लस एन माइनस वन मतलब वन वन कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स टू दी पावर एन, तो होगा एन एक्स टू दी पावर एन, ठीक है, माइनस ए एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, इधर होगा माइनस एक्स टू दी पावर एन प्लस ए टू दी पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, ये आंसर। तो वीडियो का इस पार्ट में, ठीक है, इतना तक करते हैं। तो अगला वाला जो वीडियो का पार्ट होगा, तो जो बाकी एक्सरसाइज का जो प्रॉब्लम होगा तो वो सब उस वीडियो में आएगा, ठीक है।